बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी 9th क्लास की बुक जो न्यू है उसके ऊपर हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो चैप्टर 1 के ऊपर हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया हुआ है। तो आज हम जिस चैप्टर के ऊपर हम डिस्कस करेंगे वो चैप्टर का नेम है सेकंड चैप्टर। न्यू 9th की जो बुक है उसका सेकंड चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें हम स्टार्ट से लेके एंड तक जो भी हमारे पास टॉपिक्स हैं उनको हम डीपली पढ़ेंगे। ये चैप्टर इसके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज़ हैं और इसमें से जो लॉन्ग बनता है, ये पेपर बोर्ड के पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह हमारे साथ जुड़े रहिए। तो इस चैप्टर को समझने के लिए आपको इनके स्टार्ट से लेसन देखने पड़ेंगे, तो फिर ये समझ आएगा आपको। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या आपने सडनली यहाँ पे क्लिक किया हुआ है तो मेरे चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि मेरे तमाम के तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें टाइमली। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास चैप्टर फर्स्ट के अंदर जो पहले पूरे फर्स्ट पेज के ऊपर जो फर्स्ट हेडिंग है वो है नंबर सिस्टम या नंबरिंग सिस्टम। नंबरिंग सिस्टम बेसिकली है क्या? देखिए, नंबरिंग सिस्टम इसके अब हम पहले पॉइंट की तरफ हैं। तो नंबर सिस्टम कंप्यूटिंग के लिए एसेंशियल है। एसेंशियल का मतलब ये होता है कि लाजमी। अगर कंप्यूटर ने वर्क करना है तो कंप्यूटर को वर्क करने के लिए नंबर सिस्टम का होना लाजमी है। जब तक नंबर सिस्टम नहीं होगा कंप्यूटर काम नहीं कर सकेगा। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है कि जब भी हम डाटा के ऊपर कुछ परफॉर्म करवाते हैं तो वो मुख्तलिफ टास्क करवाते हैं, तो उन टास्क के लिए नंबर सिस्टम का होना लाजमी है। देखिए, पहला इसमें आता है रिप्रेजेंटिंग, डाटा को रिप्रेजेंट करना, डाटा को स्टोर करना, डाटा को प्रोसेस करना। ये 3 काम करने के लिए भी आपके पास नंबर सिस्टम का होना लाजमी है, वरना आपका कंप्यूटर ये काम नहीं कर सकेगा। नंबरिंग सिस्टम कंप्यूटर के लिए हेल्पफुल है या कंप्यूटर की हेल्प करता है ताकि मुख्तलिफ़ किस्म के काम कर सके, टास्क कर सके। वो काम कौन कौन से होते हैं? जैसा कि आप कैलकुलेशन करते हैं, आप देख लें आपकी लाइफ के अंदर, डेली लाइफ में लोग तो कहते हैं कि हम मैथ लाइफ में इस्तेमाल नहीं करते डेली लाइफ में, लेकिन आप देख लें कि मोस्टली आप मैथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं जब भी आप कोई हिसाब करते हैं, जब कि आपको कैलकुलेशन करते हैं जिसमें प्लस आ गया, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये तमाम के तमाम काम हम जो कर रहे होते हैं। छोटा सा बिज़नेस भी हो हमारे पास तो उसमें भी हम मैथ इस्तेमाल करते हैं। तो अगर नंबर सिस्टम हमारे पास कंप्यूटर के अंदर नहीं होगा तो वो मैथ वाले काम, कैलकुलेशन वाले काम को परफॉर्म नहीं कर सकेगा। अगर हमने कंप्यूटर के अंदर कोई डेटा स्टोर करना है, लाइक जैसे आपकी कोई पिक्चर्स हैं, आपकी कोई इमेज हैं, आपका कुछ वीडियोस हैं, ऑडियोज़ हैं, टेक्स्ट हैं, एनिमेशंस हैं, इन तमाम की तरह का कुछ जो डाटा है आपका, अगर आपने कंप्यूटर में सेव करना है, उनको स्टोर करना है, तब भी आपको नंबर सिस्टम को होना लाजमी है। डाटा को ट्रांसफ़र करना, आप देख लें यहाँ पर एक कंप्यूटर से किसी और कंप्यूटर की तरफ आपने डाटा ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए, इस काम के लिए भी एक कंप्यूटर को नंबर सिस्टम हेल्प करता है कि डाटा ट्रांसफ़र वो कर सके। तो ये तो था हमारे पास नंबर सिस्टम। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम क्या होते हैं? डेसिमल सिस्टम में ना 2-3 बातें आपने मेनली याद रखनी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये आपको याद रहेंगी तो इंशाल्लाह इसके बाद इसकी कन्वर्जन है कि डेसिमल टू आपने जाना है हेक्सा के अंदर, डेसिमल टू बाइनरी में जाना है आपने, डेसिमल टू आपने ऑक्टल में जाना है आपने। तो इन तमाम किस्म के जो कन्वर्जन है उसमें ये आपको याद करना पड़ेगा कि इसकी बेस क्या है। देखिए जी, डेसिमल की जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने याद करना है कि डेसिमल की जो बेस है वो है 10। ये आपने याद करना है क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे बाइनरी, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम ऑक्टल, उसके बाद हम पढ़ेंगे हेक्साडेसिमल, तो इनकी बेस मिक्सअप हो जाती है, तो इसलिए इसको याद करना आपके लिए लाजमी है। तो इसकी जो बेस है वो है 10। सॉरी, इसके अंदर जो डिजिट्स आते हैं ना, इसके अंदर वो डिजिट्स आते हैं 0 से 9 तक, यानी कि इसकी रेंज है। मैं अगर यहाँ पे आपको बता दूँ कि 0 से रेंज क्या, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे 0, उसके बाद यहाँ पे 1, उसके बाद यहाँ पे 2, उसके बाद यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, 5, 6, 7 और 8 और 9। तो ये इसकी रेंज है, यानी कि 0 से लेके 9 तक के जो डिजिट्स हैं डेसिमल के अंदर आते हैं। इसके अलावा कोई और डिजिट्स नहीं आता। ये इसकी रेंज भी है और इसके अंदर जो डिजिट्स हैं ये भी शामिल यही हैं। हर एक डिजिट रिप्रेजेंट करता है पावर ऑफ 10।
इसकी एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको। फॉर एग्जांपल आपके पास ना एक एग्जांपल है जिसमें होता है 5 2 3, ये बुक के ही ऊपर एग्जांपल दी हुई है, तो मैं यही आपको बता रहा हूँ। देखें, ये 5 को मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है पहले, सबसे पहले 10 के साथ, 5 मल्टीप्लाई 10, उसके बाद यहाँ प्लस आएगा, उसके बाद ये 2 है, 2 को मैंने दोबारा मल्टीप्लाई करना 10 के साथ, उसके बाद यहाँ प्लस, उसके बाद 3 को मैंने मल्टीप्लाई करना 10 के साथ। ठीक है, तो देखिए हर एक डिजिट, ये भी एक डिजिट है, ये भी एक डिजिट है, ये भी एक डिजिट है, तो इनको हम मल्टीप्लाई करें 10 के साथ, और हर 10 की एक पावर है। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम 0 की पावर, यानी कि जब भी हम इस तरह से काम करेंगे ना, तो जो यहाँ पे आपके पास जो 10 होगा, उस 10 की जो पावर यहाँ पे होगी वो 0 होगी, 0 से ही स्टार्ट होगी। और यहाँ पे उसके बाद जो नेक्स्ट होगा 10, उसको उसके पावर 1 होगी, उसके बाद उसकी 2, उसके बाद अगला होगा 10, मतलब अगर वैल्यूज़ बढ़ेंगी तो उसकी 3, उसके बाद उसकी 4, इस तरह से इसकी पावर्स बढ़ती रहती हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास डेसिमल सिस्टम था। हमारे पास जो इस लेसन के अंदर जो लास्ट है वो है बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम इट्स इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये शॉर्ट में भी आता है, इसमें से इसके अंदर से ही MCQs बन के आते हैं बोर्ड के पेपर में। इसमें अपने याद रखना है ये कि इसकी सबसे पहले बेस है 2। अब देखिएगा यहाँ पे जो डेसिमल था, डेसिमल की जो बेस थी वो थी 10, और बाइनरी की जो बेस है वो है 2। अपने याद रखना है कि डेसिमल की बेस क्या होती है और बाइनरी की बेस क्या होती है, क्योंकि आगे जाके कन्वर्जन के अंदर ये काम आनी है आपके। इसके बाद देखें इंक्लूड डिजिट्स, इसमें क्या था, इसमें 0 से लेकर 9 तक जो डिजिट्स थे हमारे इंक्लूड थे, और इसके अंदर बाइनरी के अंदर 0 और 1 के दरमियान जो नंबर्स आ रहे हैं वो इंक्लूड हैं। अब बहुत सारे लोग जानते होंगे कि 0 और 1 क्या होता है, अगर नहीं जानते तो इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते हैं। ईच डिजिट्स रिप्रेजेंट पावर ऑफ 2, इसमें ये होगा कि तो तमाम के तमाम डिजिट्स होंगे, उनकी जो पावर होगी वो 10, उसमें डेसिमल में 10 थी सॉरी, और बाइनरी में क्या होगा यहाँ पे 2। मैं आपको एग्जांपल बता के यहाँ पे करवाता हूँ, समझाता हूँ। अब देखिएगा यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये बाइनरी है। अब देखें बाइनरी के एग्जांपल में देखें, यहाँ पे ब्रैकेट्स, ये इसको हम बोलते हैं पैरेंथेसिस, ये ब्रैकेट आएगी ऐसे, इस ब्रैकेट की यहाँ पे इसकी बेस होगी, इसकी बेस आपने यहाँ पे लाजमी लिखनी है 2। तो इसके अंदर देख लें आप 1 0 1 1, मीन क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो भी आपके एग्जांपल में जो भी यहाँ वैल्यूज आएंगी ना, वो सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 आएगा। इसमें ना ही 2 आ सकता है, इसमें ना ही -1 आ सकता है, इसमें ना ही 3 आ सकता है, ना ही 4, ना 5, ना 6 7 8 9 10, इसमें कुछ भी नहीं आएगा, जस्ट 0 और 1 आएगा, और उसकी बेस यहाँ पे 2 आएगी। आपको जब भी आप देखें इस तरह के कोई आपके पास वैल्यूज़ आ रही हैं, तो आप समझ जाना कि ये बाइनरीज वैल्यूज़ हैं। देखिए अब हर एक डिजिट को उसने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है 2 के साथ। देखिए अगर ये 1 है तो इस 1 को उसने मल्टीप्लाई किया हुआ है 2 के साथ, फिर उसके बाद 0, फिर 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, फिर 1, फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, फिर उसके बाद 1, फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, जो लास्ट में यहाँ पे 2 आएगा उसकी पावर हमेशा 0 से स्टार्ट होगी, 1 से भी नहीं होगी, 2 से भी नहीं होगी, 0 से स्टार्ट होगी। फिर पहले 2 की पावर 0, उसके बाद दूसरे सेकंड 2 की पावर 1, थर्ड 2 की पावर 2, और उसके बाद अगला जो होगा उसके बाद उसकी 3। तो आगे इसके आगे भी अगर कोई वैल्यू होती तो उसकी पावर 2 की पावर 4 आती, फिर उसके बाद 5th। इसको हमने सॉल्व किया है तो यहाँ पे इसका आंसर ये आया हुआ है। आप जानते हैं कि जो बाइनरी सिस्टम्स हैं, बाइनरी, इसको हम बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज, इनके 0, जिसमें 0 और 1 आता है। बेसिकली 0 और 1 होता क्या है, 0 और 1 बिट्स हैं, इनके 0 का मतलब ऑफ और 1 का मतलब ऑन। आप देख लें आपके घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड इस्तेमाल होता है, तो उसमें देखें जो बटन लगा होता है, बटन को जब आप बंद करते हैं किसी चीज़ को, तो वो मतलब उसमें वो 0 स्टेट पे आ जाता है, जब हम उसको ऑन करते हैं तो 1 स्टेट पे आ जाता है। तो कंप्यूटर जो है, बेसिकली कंप्यूटर के अंदर जो भी एक मतलब लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, उस लैंग्वेज का नाम है मशीन लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज को हम ही मशीन लैंग्वेज कहते हैं, यानी कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर को कोई भी किसी किस्म की ज़बान लैंग्वेज समझ नहीं आती, जस्ट समझ आती है तो उनको सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज ही समझ आती है, जिसमें 0 और 1 होता है। कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ, इसमें एक मैं बात ऐड कर दूं, देखें अगर हम ह्यूमन हैं, पीपल हैं, जो ह्यूमन होगा बाइनरी लैंग्वेज को, मशीन लैंग्वेज को कभी भी नहीं समझ सकेगा, उसको मॉडिफाई भी नहीं कर सकेगा, उसके अंदर कोई प्रोग्राम भी नहीं ऐड कर सकेगा, ना लिख सकेगा। तो जस्ट ह्यूमन क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज समझता है,
और जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर जस्ट बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। फिर जब हम जो कुछ हम लिख रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल वो मतलब जो हम कोड करते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, वो हमारे कोड होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। फिर वो हाई लेवल लैंग्वेज वो फिर मतलब अगर हम कीबोर्ड से कुछ लिख रहे होते हैं तो वो फिर आगे कन्वर्ट होती हैं बाइनरी लैंग्वेज के अंदर। मीन कि अगर हमने कोई प्रोग्राम लिखा वो जिसमें मैथ इस्तेमाल करें, जिसमें हम इंग्लिश इस्तेमाल कर रहे होते हैं, फिर वो जो प्रोग्राम होगा वो कन्वर्ट होता है आगे बाइनरी लैंग्वेज के अंदर। बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसलेटर इस्तेमाल होते हैं। ट्रांसलेटर पे मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं। तो देखें, कंप्यूटर वर्क विद बाइनरी, कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ काम करता है बाइनरी लैंग्वेज के साथ। मशीन लैंग्वेज, कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज भी हम बोलते हैं। अंडरस्टैंड और मॉडिफाई, जस्ट जो कंप्यूटर होगा सिर्फ और सिर्फ इसी लैंग्वेज को मॉडिफाई भी कर सकेगा, इसके अंदर प्रोग्राम भी लिख सकेगा, उसको समझ भी सकेगा। ह्यूमन कैन नॉट अंडरस्टैंड, ह्यूमन इसको समझ बिल्कुल नहीं सकते। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अगर इसमें आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट्स कर सकते हैं मेरे इस लेसन के बाद। इसमें जो चीज़ आपको ना समझ आए आप वीडियोज़ को दोबारा दे सकते हैं आप। तो उम्मीद करता हूँ ये लेसन आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेसन होगा वो आपको बहुत जल्दी मिलेगा। नेक्स्ट लेसन में हम ये पढ़ेंगे कि जो आपकी डेसिमल नंबर्स हैं, डेसिमल नंबर्स को कन्वर्ट कैसे करते हैं हमने बाइनरी के अंदर। आपकी बुक में सिर्फ और सिर्फ एक एग्जांपल है, हमें इंशाल्लाह 5 से ज़्यादा 5+ एग्जांपल्स करेंगे, ताकि आप कोई भी ऐसा बच्चा अगर पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आउट ऑफ सिलेबस हो या खुद से एग्जांपल दे दे, तो उन एग्जांपल को करने के बाद ना उनकी तमाम वो एग्जांपल्स इंशाल्लाह उनको वो सॉल्व कर सकेंगे। तो आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन में बहुत जल्दी मिलेंगे।